चैंपियंस लीग में बायर्न से हारने के बाद, ठीक है, ला लीगा में बार्सिलोना को फेस करने से पहले, कोपा डेल रे में अल्बासीते से, सुपर कप एस्पेना में एफसी बार्सिलोना से हारने के बाद तुमको क्या लगता है कि यहां पर विनीसियस विस्लिसियस जूनियर और यहां पर किलियन म्बाप्पे ने फ्लोरेंटिनो पेरेस को क्या कहा होगा? जाकर मैं फिर से फेल हो गया। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम रियल मैड्रिड में ये है कि यह बहुत सारी प्रॉब्लम है, यहां इतनी सारी प्रॉब्लम है और उसको छुपाया भी जा रहा है, और वो भी वही कहते हैं ना कि नकल के लिए अकल की भी जरूरत होती है, अकल नहीं लगा रहे यहाँ पर। एंड आई एम सॉरी टू से, कल जैसे मैं बताता हूँ कि यहाँ पर एक मेरे को बहुत ही बढ़िया एक यूट्यूब का दोस्त मिला जो मेरी वीडियोस वगैरह देखता था, नहीं सेट टू मी, और बहुत ही उसने इनोसेंस के साथ ये चीज़ कहा कि बहुत बुरा लगता है कि यहाँ पर मेरे को और वाईजीआर को, बिकॉज वी आर अ रियल मैड्रिड कंटेंट क्रिएटर, हम लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं या फिर हमेशा डिसअपॉइंटेड रहते हैं विद द परफॉर्मेंस ऑफ रियल मैड्रिड। और मैंने उसको ये चीज़ बताया कि मैंने कहा कि हम लोग 6 या 5 साल से कंटेंट बना रहे हैं, एंड यू हैव टू बी, यू जस्ट हैव टू बी देयर। और मेरे बहुत सारे दोस्त होंगे यहाँ पर जो इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में बताना, जब उस टाइम थे जब रियल मैड्रिड चैंपियन लीग लपेट रही थी, यहाँ पर ला लीगा लपेट रही थी, कुत्ता बना रहे थे यहाँ पर हम, पता नहीं मैनचेस्टर सिटी का, पीएसजी का, ठीक है, बैक टू बैक कमबैक्स आ रहे थे, दैट वाज अ गुड ओल्ड टाइम्स। नाउ यू जस्ट हैव टू बी ईदर डिल्यूशन, या फिर आप अपनी आंखें मूंद के यहाँ पर जा रहे हो कि मेरी टीम तो कमबैक कर देगी और रियल मैड्रिड से बढ़िया कुछ नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं, ठीक है, सुपरस्टार की ईगोज आपके सामने है, पॉलिटिक्स आपके सामने है, और हम लोग यहाँ पर जोसे मुरीनियो की लुल्ली या फिर यहाँ पर क्लॉप का लुल्ला पकड़ के यहाँ पर खड़े हुए हैं कि भैया देखो आ जाओ यार बचा दो हमको, पर प्रॉब्लम्स हमारे लिटरली सामने हैं। रियल बेटिस का गेम पे मैं क्या बात करूं, जबकि वही चीज तो हम देखते हुए आ रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी पॉलिटिक्स, इतना सारा यहाँ पर ईगो क्लैशेस, और रिजल्ट दिखाने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये सीजन मैं कहूंगा कि पिछले सीजन से 10 गुना ज्यादा खराब है, इन द सेंस कि जब पिछले सीजन हम लोग कुछ भी नहीं जीतते हुए दिख रहे थे, ठीक है, तो एक चीज यहां पर था कि भाई चलो कार्लो एंसेलोटी ने जितना करना था कर दिया, वो एक कहते हैं ना कि क्रेडिट्स इन द बैंक, वो जो एक नॉस्टैल्जिक फैक्टर था कि वो अभी अभी एक जो पीक से आप थोड़े नीचे आते हो बट स्टिल यू आर हैप्पी, यू नो कि आप पीक से आप थोड़े नीचे आते जा रहे हो, बट आप फिर भी वो पीक में इतना एंजॉय कर रहे होते हो कि हमने यहाँ पर 2 ला लीगा टाइटल उठा दिया, 2 चैंपियन लीग उठा लिया, हमने बेंजेमा को बैलन डोर जितवा दिया, विनीसियस बैलन डोर जीतता रह गया, पर हमने यहाँ पर इतने मेमोरेबल नाइट्स कार्लो एंसेलोटी के साथ है कि एक सीजन हम लोग भूल जाते हैं सब कुछ, मान लेते हैं कि कार्लो एंसेलोटी को वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और उस रिस्पेक्ट के साथ ही अब दद्दू को चलता करते हैं। ये सीजन हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं था, हम ज़ाबी अलोंसो को लेके आए, फिर ज़ाबी अलोंसो को सैक कर दिया क्योंकि विनीसियस और ज़ाबी अलोंसो की नहीं बन रही थी। उसके बाद हम लोग यहां पर आर्बेलोआ को लेके आए, क्यों? क्योंकि आर्बेलोआ एकमात्र ऐसा मैनेजर था जो कि ऊपर से जो नोट्स आएंगे ना वो नोट्स पढ़ के बक देगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आर्बेलोआ एकमात्र ऐसा मैनेजर था जो कि विनीसियस और एम्बापे के सामने कुछ बोलने से तो बहुत दूर की बात है, उनको जाके बताएगा कि वो एज अ मैनेजर क्यों फेल हुआ किसी भी एक पर्टिकुलर गेम में। यस, आर्बेलोआ ने यहां पर मैनचेस्टर सिटी चाहे बेनफिका की बात करो, हमको वो एक अच्छे नाइट्स दिए, ऑफकोर्स एक उम्मीद जगा दी कि भैया शायद से कुछ तो हम कर सकती है, रियल मैड्रिड कुछ तो कर सकती है, पर उन गेम में एम्बापे भी नहीं था। और अब एम्बापे जब आ गया है तो किन किन टीमों से हारा है, एक ऐसी टेरिटरी जहां पर रियल मैड्रिड से पूरी दुनिया डरती थी, आज उस टेरिटरी में रियल मैड्रिड के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं। 85 मिनट से लेके इन लाइक फाइनल विसल तक हम लोग ऑलमोस्ट 6 मैचेस हार चुके हैं, जो मेरे को याद आ रहा है बेनफिका में ट्रुबिन ने हरा दिया था, बायर्न में ओलिसी ने लपेट दिया, इसके साथ यहां पर मयोर्का से मुरिची ने लपेट दिया, और अब यहां पर रियल बेटिस से यहां पर हेक्टर बेलरीन ने लपेट दिया, और उसके बाद ये मुस्टंडे वहां सो रहे, वो रूडिगर वहां पर एब्स की एक्सरसाइज कर रहा है। इट इज ऑल इन द रिटन, ऑल। विनीसियस की परफॉर्मेंस अगर आप देख लोगे ना तो मैं बता रहा हूं आप अपनी आंखें फोड़ लोगे। एम्बापे की अगर आप परफॉर्मेंस देख लोगे, एम्बापे के जो ये सो कॉल्ड दी बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ है, ये वो प्लेयर्स है जो रियल मैड्रिड को नहीं, दिस रियल मैड्रिड इज लीगल टीम, दिस रियल मैड्रिड इज स्टॉपेबल ऑन हिज डे, ठीक है, ये स्टॉपेबल है। इफ द वर्ल्ड इज कॉलिंग रियल मैड्रिड टीम अ पैथेटिक टैक्टिकल टीम, देन आई एम विद द वर्ल्ड, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। और इसलिए मैं आज एक बहुत ही अनस्क्रिप्टेड वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसी वीडियो में तुम लोगों से बात करूं, तुम लोगों के साथ में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूं, बिकॉज थिंग्स आर एब्सोल्युटली लुकिंग ब्लीक। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द रीजन ये नहीं है कि हम लोग 2 पीट ट्रॉफीलेस सीजन कर रहे हैं,
ठीक है, यहां पर वो वाला आर्ग्यूमेंट कोई मतलब क्या ना कि क्या ये रियल मैड्रिड के फैंस इतने बिगड़ चुके हैं या फिर इतने बिगड़ैल हैं कि अब इनसे एक ट्रॉफीलेस सीजन नहीं संभाला जा रहा। क्या बात सिर्फ ट्रॉफीलेस सीजन की है? क्या बात सिर्फ इस चीज पे आके अटक गई है कि हम लोग ट्रॉफीलेस जा रहे हैं? क्या हम लोग ये भूल गए हैं कि एम्बापे के आने के बाद इस टीम का संतुलन खराब हो चुका है? क्या हम लोग ये भूल गए हैं कि विनीसियस जूनियर वो प्लेयर नहीं है और उसको बहुत ज्यादा यहां पर इतना पैम्पर नहीं हो पाएगा भाई। इतना पैम्पर तो रोनाल्डो को भी नहीं किया, जबकि रोनाल्डो तो 20 गुना ज्यादा करता था हमारे लिए। इतना पैम्पर तो किसी को भी नहीं मिला जितना पैम्पर यहां पर विनीसियस जूनियर मांग रहा है। क्या हम ये भूल चुके हैं कि यहां पर हमारे पास एक ऐसा मैनेजर है जो कि स्पाइनलेस है? हमारे पास एक ऐसा मैनेजर है जिसके पास टैक्टिकल सिस्टम है तो, पर वो उसको भी पता है कि वो टैक्टिकल सिस्टम कभी काम नहीं आएगा, क्योंकि जब तक एम्बापे, विनीसियस, बेलिंगम इन सबको कोप करना पड़ेगा, इन सबको क्लिक करवाना पड़ेगा, और वो सिस्टम या तो उसके पास नहीं है या फिर पॉसिबली एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या हम ये भूल चुके हैं कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो एम्बापे और विनीसियस को बचाने के चक्कर में, पूरी टीम की लंगा लगाने के चक्कर में? क्या हम लोग ये भूल चुके हैं कि यहां पर हमारे एकेडमिक ग्रेजुएट्स को जस्ट बिकॉज कि यहां पर इतनी साइनिंग्स करी हैं, कहां है कारवाहाल, कहां है भाई यहां पर आपका राव असेंसियो, कहां है भैया यहां पर पिटार्श, कहां है भाई यहां पर गोंजालो गार्सिया, क्यों नहीं खेल रहे? क्या हम ये भूल चुके हैं कि आज यहां पर अगला जो भी मैनेजर आएगा, अगर अपार्ट फ्रॉम जोसे मोरिन्यो और जर्गन क्लॉप, एंड अगेन वो दोनों किस तरीके से आएंगे वो एक अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसा मैनेजर आएगा तो वो इस बेसिस पे नहीं आएगा कि वो यहां पर टैक्टिकली क्या कंपीट कर सकता है। हम बार्सिलोना विद द लाइक्स ऑफ एफसी बार्सिलोना, जो कि अंडर हंसी फ्लिक, ये बेस्ट हंसी फ्लिक का वर्जन भी नहीं है, क्योंकि यहां पर वो भी इंजरीज से है, वो भी यहां पर एक ट्रॉमा से जाते हैं, वो भी उनकी भी एक वल्नरेबिलिटी है, दैट्स व्हाई दे आर चैंपियंस लीग में वो थोड़े से शॉर्ट फॉल करते हैं, पर दे आर कंटिन्यूसली इंप्रूविंग। वो लालिगा में जिस तरीके से पोटेंट है, यहां पर रफीनिया की इंजरी की बात करें या फिर लाइक उनके रेड कार्ड वाले ड्रामे की बात करें, तो सबसे पहले तो यहां पर बार्सिलोना के अगेंस्ट जाए या फिर यूरोपियन टॉप क्लब्स के अगेंस्ट जाए, उससे पहले तो यहां पर हम अपने ड्रेसिंग रूम को संभाल रहे हैं। हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे उस प्रॉब्लम को। आप आज यहां पर किसी भी रियल मैड्रिड फोरम पे जाकर देख लो, आप कह दो कि भाई यहां पर किलियन एम्बापे के साथ यार चीजें बनती हुई नहीं दिख रही, बस वहां पर डिसएग्रीमेंट्स आ जाएंगे, वहां पर आ जाएंगे कि किलियन एम्बापे तो और कितने गोल मारे और क्या करे। आप कह दो जहां पर किसी पे साथ में कि विनीसियस जूनियर इज नॉट द प्लेयर, जो कि हम लोग विनीसियस को पैम्पर करते थे, वी वर यूज्ड टू पैम्पर विनीसियस जूनियर, नॉट बिकॉज कि वो यहां पर एक बहुत ही बढ़िया एस्थेटिकल प्लेयर है या फिर थोड़ा सा नॉनशलांट है। वी यूज टू पैम्पर दैट प्लेयर क्योंकि उसने अपना हर कुछ दिया है। देयर वर कैंपेन्स वेयर ही यूज्ड टू चेंज द गेम्स फेट लिटरली एक मोमेंट में। देयर यूज्ड टू बी टाइम्स जहां पर अगर टोनी क्रूज, लुका मॉड्रिच ये सब बनाते थे तो उसको फिनिश करने के लिए हमारे पास विनीसियस जूनियर होता था, रॉड्रिगो भी होता था, बेलिंगम भी होता था, उसके साथ हम जोसेलो को एज एन इंपैक्ट प्लेयर लेके आते थे। उससे पहले करीम बेंजेमा, विनीसियस जूनियर की परफॉर्मेंस, वेयर इज दैट विनीसियस जूनियर, वेयर इज दैट विनीसियस जूनियर? एक सेंस ऑफ फैमिली होती थी इस टीम में, कहां है वो सेंस ऑफ फैमिली? आई जस्ट सी अ बंच ऑफ एंटाइटल्ड प्लेयर्स जिनको लगता है कि उन्होंने 4-4 बैलन डोर उठा रखे हैं, उन्होंने चैंपियन लीग उठा रखे हैं। कहां है वो रियल मैड्रिड का लाइक फियरिंग फैक्टर? मेरे को तो लगता है कि यहां पर हम नॉस्टैल्जिक बेटिंग है, हमें रेज बेट करती है पूरी दुनिया, एंड एज अ रियल मैड्रिड फैन हम उस रेज बेट को बहुत आराम से ले लेते हैं। हमें चढ़ा देता है कोई भी चने के झाड़ पे कि हम लोग 15 यूसीएल है तो हम लोग 16 यूसीएल भी जी सकते हैं, क्योंकि यहां पर दिस इज रियल मैड्रिड। व्हेन वी नो कि रियल मैड्रिड, और वही चीज होती है कि हम लोग यस मैनचेस्टर सिटी को हमने हराया, एंड अगेन इट्स एन इंडिविजुअल ब्रिलियंस, और चैंपियन लीग के नाइट्स ऐसी मोमेंट्स पे क्लास होती है, ठीक है, मोमेंट्स पे डिफाइन होती है। हमने बेनफिका को हराया, जो कि अगेन एट द वेरी फर्स्ट प्लेस बेनफिका अनबीटन है अंडर जोसे मोरिन्यो, बट व्हेन इट कम्स टू चैंपियन लीग हेरिटेज, व्हेन इट कम्स टू चैंपियन लीग डिफाइनिंग मोमेंट्स, क्या रियल मैड्रिड सही में बेनफिका के प्लेयर्स से यहां पर कंपीट कर रही है? क्या ये लेवल आ चुका है रियल मैड्रिड के क्लच प्लेयर्स का और बेनफिका के क्लच प्लेयर्स का, दैट दे आर ऑन पार? और जब सही में एक सबसे बड़ा टेस्ट आया तो बायर्न म्यूनिख ने अगेन हरा दिया हमको हमारे ही तरीके से। वी वर सो मच एक्सपेक्टिंग बायर्न म्यूनिख कि वो हमको टैक्टिकली थ्रैश कर देगी, बट देन दे डिफीटेड अस इन आवर ओन गेम। रियल मैड्रिड को हम इंजरी टाइम में अब गोल खाते हैं, ठीक है, हम लोग एक टाइम जब एल क्लासिको जीते थे तो 5 पॉइंट ऊपर चले गए थे, आज 11 पॉइंट पीछे हम लोग। हमने जाबी अलोंसो को एक प्लान के साथ लेके आए थे, उसको बाहर निकलवा दिया। क्यों? क्योंकि हमारा मैनेजमेंट इतना स्पाइनलेस है कि वो यहां पर एम्बापे या फिर उस गेम में तो विनीसियस जूनियर को यहां पर लिटरली अकाउंटेबल होल्ड नहीं कर सकता। वी हैव अ मैनेजमेंट, वी हैव अ क्लब स्टेटस जहां पर विनीसियस जूनियर, जो कि जाबी अलोंसो पे गुस्सा कर गया था क्योंकि उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसने सबको माफी मांगी सिवाय जाबी अलोंसो के। वी हैव नाउ अ मैनेजर एट आवर डिस्पोजल जो कि कभी भी ये नहीं मानेगा कि एम्बापे की खराब परफॉर्मेंस थी या फिर विनीसियस की खराब परफॉर्मेंस थी या फिर किसी और की खराब परफॉर्मेंस थी। वी आर नाउ लिविंग इन अ एरा जहां पर लिटरली
एम्बापे की अगर टैक्टिकल लाइक अगर तुम लिटरली देखने लग जाओगे ना क्लिप्स, जिस तरीके से एम्बापे की मूवमेंट आती है, तुम अगर लिटरली देखने लग जाओगे ना कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब विनीसियस जूनियर ने एस्थेटिकली, फॉर ही इज नोन एज अ ब्राजीलियन, जब सही में किसी एक अच्छे प्लेयर को ड्रिबल करके काट के गोल ताबड़तोड़ मारा होगा ऑन अ वीकली बेसिस, आंखें तरस जाएंगी तुम्हारी। व्हेन वाज द लास्ट टाइम जहां पर रियल मैड्रिड ने लिटरली डोमिनेट करके थ्रैश किया था? वेयर इज आवर अकेडमी? जो तारीफ हो रही थी यार बोलो कि भाई वो अकेडमी को इंटीग्रेट कर रहा है, ऑल ऑफ अ सडन ऊपर से पॉलिटिक्स का डंडा आया और खत्म। नो, वेयर इज पिटार्श, वेयर इज राव असेंसियो, वेयर इज यहां पर कारवाहाल? आई गेट इट कि कारवाहाल, ट्रेंट, वाल्वर्दे, पर क्या मिनट्स नहीं मिल सकते? वी आर गिविंग मिनट्स टू डेविड आलाबा, वी आर गिविंग मिनट्स टू कामाविंगा, और जैसे जैसे कामाविंगा और खेल रहा है वैसे वैसे और लग रहा है मेरे को क्या कर रहा है। वेयर इज द बॉडी लैंग्वेज, वेयर इज द एटीट्यूड? व्हाट इज विनीसियस जूनियर एंड एम्बापे लिटरली डूइंग? What is there? Tell me one memorable Mbappe performance where we उस मैच के बाद रियल मैड्रिड के फैंस गए होंगे बाहर और उन्होंने कहा होगा एम्बापे इज आवर फकिंग प्लेयर। टेल मी वन गेम। You're gonna tell me about एम्बापे की जो हैट्रिक थी मैनचेस्टर सिटी अगेंस्ट, एवरीबडी नो कि हाउ वी विन दैट गेम, लिटरली काउंटर अटैकिंग मैनचेस्टर कितनी कमजोर थी। और अगर तुम उसको बताना भी चाहोगे देन से इट, बट टेल मी दैट वन गेम जहां पर लिटरली तुमने दुनिया के सामने कहा होगा कि दैट एम्बापे इज आवर प्लेयर। है ही नहीं अनफॉर्चुनेटली। एंड इट इज नॉट मी टारगेटिंग किलियन एम्बापे, इट इज मी टारगेटिंग एवरी फकिंग सुपरस्टार इन दिस टीम। क्योंकि प्रॉब्लम यहां पर यह है कि हम लोग प्रॉब्लम की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। हम लोग नहीं देख रहे हैं प्रॉब्लम की तरफ, हम लोग देख रहे हैं जोसे मूरिन्हो की तरफ, हम लोग देख रहे हैं जर्गन क्लॉप की तरफ। व्हाट वुड हैपन? What would happen? जर्गन क्लॉप आएगा, ड्रेसिंग रूम लूज कर देगा, ठीक है, अखबारें छापने लगेंगे कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। But what would happen? तुमको क्या लगता है कि जोसे मरीनो आएगा और जर्गन क्लॉप आएगा और वो इनके चुतियाप सुनेगा और वो एक्सेप्ट करेगा? What would happen अगर डिडियर डिस्चैम्स आएगा और पोचेटिनो आएगा? सिंपल, वो आएगा, वो कह देगा कि ठीक है भाई तुमको जो करना है कर लेना भाई आके। कैन यू इमेजिन? मैं वही कह रहा हूं कि द मोमेंट पीएसजी अगर ये यूसीएल कैंपेन जीत गई, रियल मैड्रिड का शर्म से सर झुक जाना चाहिए कि व्हाट द, इट्स नॉट जस्ट किलियन एम्बापे के आने के बाद टीम खराब हो गई। व्हेन आई से किलियन एम्बापे, इट मींस कि जब किलियन एम्बापे जब से आया है तब से हमारी डिसीजन मेकिंग इतनी खराब हो गई है दैट हमने अपनी आंखें, क्योंकि सी हम लोग अभी इस समय एक बहुत ही फॉर ग्रांटेड पेडल पे बैठे हुए हैं, और वो पेडल ये है कि भैया देखो सिंपल हैंडेडली रियल मैड्रिड सच अ बिग क्लब कि वो कभी इररिलेवेंस पे तो नहीं जाएगा एज अ ट्रॉफी। देर ऑलवेज गोना बी अ टाइटल फेवरेट्स, चाहे वो चैंपियंस लीग में खेल रहे हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिशन में खेल रहे हो, देर ऑलवेज गोना बी टाइटल फेवरेट्स। बट व्हेन वाज द लास्ट टाइम अ टीम लुक सो सोलरलेस? व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब टीम इतनी खराब लग रही हो कि आप में एक्साइटमेंट लेवल ही ना रहा हो? व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब आपके सामने एज अ फैन हमको लिटरली सिर्फ 10% पता होता है कि, लेकिन हमको भी ब्लेटेंटली समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स कितना सर चढ़ के बोल रही है। व्हाट आर, एक अपने दिल पे हाथ रख के कहो, व्हाट आर द नेक्स्ट प्लान्स, नेक्स्ट ईयर के प्लान्स क्या है? व्हाट इज समथिंग जो कि रियल मैड्रिड करने वाली है कि वो 3 सीजन वो ट्रॉफी लेस का 3 पीट नहीं करने वाली। क्या करने वाली है? निको पास को लेके आने वाली है। डू दे हैव अ प्लान हाउ टू यूज निको पास? डू दे हैव अ प्लान कि हाउ टू यूज जूड बेलिंगम, एम्बापे एंड विनीसियस जूनियर? एंड्रिक को लेके आ रही है, डू दे हैव अ प्लान? रॉड्रिगो तो बैठा हुआ था यहाँ पर, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली रॉड्रिगो इंजर्ड हो गया। मास्टोनतो 65 मिलियन खर्च करे व्हेन मैनचेस्टर सिटी लाइक 30 मिलियन में रायन शर्की को लेके आई है। हमने 65 मिलियन खर्च करे और उसके ऊपर से पता नहीं कितना कमीशन दिया होगा। 65 मिलियन फॉर मास्टोनतो, जो कि जब ज़ाबी अलोंसो आया था तब वो 13 के 13 गेम खेला था, बट देन क्लियर कट जब ज़ाबी अलोंसो आया था वो 13 गेम, इट वाज हिस्टोरिक। एंड अब यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ाबी अलोंसो वाज अ परफेक्ट मैनेजर, मैं बस बोल रहा हूं कि एक ऐसा मैनेजर जिसने बायर लेवरकूजन में बायर्न के अगेंस्ट कुछ उखाड़ा था, जो एक क्लियर प्लान के साथ आया था। बट जब वो इस स्क्वाड को जान रहा था, समझ रहा था, उस टाइम उसने हिस्टोरिक 50 साल के रिकॉर्ड तोड़े थे। जब वो 13 के 13 मैच जीत रहा था, 12 के 12 मैच जीत रहा था, मान लेते हैं कि खराब चलेगी चीजें, और उसने भी खराब करा है, उसको भी यहां पर तोड़ा है बड़ी टीम्स ने, ठीक है, उसको भी यहां पर लिटरली ऐसा नहीं है कि उसको ह्यूमिलिएट नहीं करा, उसको भी ह्यूमिलिएट करा था, और उसके इस रिकॉर्ड को एथलेटिको मैड्रिड नहीं तोड़ा था। पर विद टाइम इस ड्रेसिंग रूम को एक दूसरे के साथ तो सिनर्जी बना लेनी चाहिए थी ना। विद टाइम इस ड्रेसिंग रूम को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए थी ना, ले लेनी चाहिए थी ना। कहां है? विद टाइम इस मैनेजमेंट को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए थी ना कि शायद से यहां पर ये कहते हैं खट्टी कड़वी गोली खानी पड़ेगी। कहां है वो? देयर इज नो वे टू बी सीन, एंड दैट्स व्हाई रियल मैड्रिड इस सीजन दे लुक सोललेस, दीज प्लेयर लुक्स एंटाइटल्ड कि इन्होंने बहुत कुछ उखाड़ा है और इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। हम रियल मैड्रिड के फैंस
हम लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं कि कोई एम्बापे का बाल भी बाका नहीं कर सकता, कोई विनीसियस का झाट नहीं उखाड़ सकता, ठीक है, यहाँ पर कोई ए नहीं कर सकता, कोई वो नहीं कर सकता। एंड अल्टीमेटली वी वांट यर्गन क्लॉप एंड वी वांट जोसे मोरिनो, इसलिए नहीं, तुम खुद अपने दिल पे हाथ रख के कहना कि तुमको ये चाहिए, तो डू यू रियली बिलीव कि जोसे मोरिनो आएगा और जोसे मोरिनो ट्रेबल जीत जाएगा? नहीं, और हम सोच भी नहीं रहे। डू यू रियली बिलीव कि यर्गन क्लॉप आएगा और पहले सीजन में कुछ फोड़ देगा? नहीं। लेकिन द फैंस, बिकॉज चीजें इतनी अनएक्सेप्टेबल हो गई है कि वो सिर्फ इसलिए है कि अगर ये दोनों में से कोई भी इस टाइप का मैनेजर आएगा, वो सबसे पहले तो इस प्लेयर पॉलिटिक्स को तोड़ेगा, वो सबसे पहले इनका घमंड तोड़ेगा। एंड दैट्स वाई मैंने ये 15 मिनट का जो मैंने मोनोलॉग दिया ना, मैंने सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि एज अ रियल मैड्रिड फैन देयर आर नॉट सो मेनी इंस्टेंसेस, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज जहां पर आपको सिर्फ दिल की बात करनी होती है, पर जब फील होता है तो भाई मन करता है कि तुमसे बात करें। एंड एज अ रियल मैड्रिड फैन आई एम एक्चुअली वेरी सैड।